डिस्क्रिप्शन देते हैं कि व्हाट इज सेट। तो सेट की डेफिनेशन मैं आपके लिए यहां पे लिख देती हूं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको समझने से पहले आपको वर्ड्स कुछ समझना जरूरी है, जिसके अंदर ये 3 वर्ड्स क्लियर होने हैं। एक कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड एंड थर्ड इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये होते क्या है? कलेक्शन के उर्दू में मीनिंग होते हैं मजमुआ। कलेक्शन किसको कहते हैं? मजमुआ। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वो कलेक्शन बना लेती हैं। इसके बाद बात आती है वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड के मीन्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ फॉर्क, स्पून, ये तमाम की तमाम चीजें बिलोंग करती हैं कटलरी सेट से, तो ये वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि ये तमाम कटलरी सेट की चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं कहती हूँ पेन, पेंसिल, इरेजर, तो ये स्टेशनरी से बिलोंग करती हैं। मीन्स ये तमाम चीजें वेल डिफाइंड हैं और हमें पता है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। थर्ड है आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं यहाँ पर 1,1 अगेन 2,2, तो ये सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 1 इज रिपीटिंग, 1 जो है इसके अंदर रिपीट हो रहा है और 2 भी इसके अंदर रिपीट हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर रिपीट हो रही होती है तो फिर वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आती है, उसको आप सेट के अंदर नहीं लिख सकते। इसकी जगह अगर मैं लिखती हूँ 1 मीन सिंगल 1 और सिंगल 2, तो फिर आप इसको सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो सेट जो होता है वो मजमुआ होता है अच्छी तरह डिफाइन हुई चीजों का या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इसके बाद आपके पास फॉर्म्स ऑफ सेट हैं। 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं सेट की। ये सेट का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के अंदर। स्टार्टिंग में बेसिस अगर आप समझ लेते हैं इसकी तो क्लास 8 में भी आपको हेल्प करता है और मैट्रिक में भी हेल्प करता है। तो सेकंड टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स ऑफ सेट 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं इसकी। द फर्स्ट वन इज नॉन एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज नॉन एज tabular form. The third one is set builder form. अब ये तीनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और उनको लिखने का तरीका भी डिफरेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर क्या आता है? हमारे पास एक सेट मौजूद है और उसके अंदर लिखा है नेम्स ऑफ डेज starts with, बल्कि आप इसको इस तरीके से कर लें, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो पहले 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी नजर आ रही है आपको, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये फॉर्म कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर मैं इस फॉर्म को थोड़ा डिफाइन कर दूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 1, 2, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर 10 तक जा रहे हैं ये नंबर्स क्योंकि इन्होंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का बोला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये क्या कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जिसके अंदर एलिमेंट शो किए जाएं और ब्रासेस भी शो की जाए, ब्रासेस किसको कहते हैं? ब्रैकेट्स को कहते हैं। तो वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपके पास इंग्लिश में स्टेटमेंट आए या फिर डिस्क्रिप्शन आए तो वो कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और अगर एलिमेंट से सेट शो किया जा रहा है तो वो आपके पास होती है टेबुलर फॉर्म। थर्ड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो इन दो से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हैं कि सिंबल्स के साथ इनको शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फॉर्म लिख रही हूँ, x such that x belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट सिंबल है, ये डिफरेंट सिंबल है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, x, और ये जो स्लैश है ये किससे शो किया जाता है, सच दैट से, और ये भी है x। ये जो आपको ई का साइन नजर आ रहा है इस वक्त ये बिलोंग्स टू का साइन है। x such that x belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि सेट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। तो कुछ खास स्पेसिफिक साइन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कैप आपके पास आ जाए तो इसका मतलब होता है आपके पास एंड, और अगर आपके पास ये साइन आ जाए तो ये आपके पास होता है लेस देन का साइन। उसके बाद आपके पास इस तरह का साइन आ जाए, सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रही हूं मैं, तो ये आपके पास होता है ग्रेटर देन का साइन। और अगर इन साइंस के नीचे बार आ जाए तो दिस वन इज नॉन एज लेस देन एंड इक्वल्स टू। उसके बाद अगर इस ग्रेटर देन के साइन के साथ बार आ जाए तो ये कहलाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये साइन बिलोंग करता है बिलोंग्स टू से, इसके मीनिंग होते हैं बिलोंग्स टू, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेंबर ऑफ, राइट। तो ये टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हुआ है फॉर्म्स ऑफ सेट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। अब बात करते हैं यूनियन। दो सेट्स का यूनियन आप किस तरीके से निकालते हैं। यूनियन जो होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन, अगर सेट ए के अंदर आपके पास है 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर आपके पास है 2 3 एंड 4, आपसे कहा जाए कि आप इसका यूनियन निकालें, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि यूनियन का साइन क्या होता है, जो कि शो किया जाता है यू से। दिस इज अ साइन फॉर यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब मैं इन दोनों सेट का यूनियन निकालने जा रही हूं। किस तरीके से, 1 के बाद आता है 2। अब देखिए 2 इन दोनों सेट्स के अंदर रिपीट हो रहा है तो आप इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। उसके बाद 3 भी रिपीट हो रहा है तो आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। देन 4। अब आपके पास जो ये सेट आया है आप इसको देख रहे होंगे और इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है आपको कि जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने इन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर के लिहाज से लिख दिया है। यानी सबसे छोटा एलिमेंट 1, उसके बाद 2 आता है, 3 आता है सेलेक्ट करके, देन 4 आता है। तो जब भी आप एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन शो किया जाता है इनवर्स जो यू होता है, इस तरीके से इंटरसेक्शन शो किया जाता है। इसी एग्जाम्पल को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में आपके पास अगर है 1 2 3 एंड सेट बी में आपके पास यही एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे आप। इंटरसेक्शन के मीन्स होते हैं सेम एलिमेंट्स। दोनों सेट के अंदर आप देख रहे होंगे व्हाट आर द सेम एलिमेंट्स। देयर आर 2 एलिमेंट्स व्हिच आर सेम इन दीज सेट्स, 2 एंड 2। ये दोनों एलिमेंट सेम है तो आप यहां पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद सेम एलिमेंट कौन से हैं, 3, तो आप यहां पे लिखेंगे 3। ये निकल गया इसका क्या, इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट को आप एक बार से शो करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रही हूं ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए, और इसके साथ मैं लिख रही हूं कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। आप इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो सेट आपको गिवन है वो सेट आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल आता है, कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमेशा आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है। अब वो यूनिवर्सल सेट कोई सा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूं यहाँ पे दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4,
और यहाँ 10 तक यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ए सेट के अंदर ए सेट के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2 एंड 4 और आपको कहा जा रहा है देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप किस तरीके से निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट? आपने लिखा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। तो आप माइनस किस तरह करेंगे? ये 1 है, इस 1 के साथ हो जाएगा ये कैंसिल एंड दिस 2 विल बी कैंसिल बाय दिस 2। 3 के बाद क्या आता है 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं इसके अंदर? व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट? 3, 5, 6, चूंकि 5 यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है 7, 8, 9 and 10. These are the elements which are remaining in universal set known as A complement. उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस की मीनिंग होते हैं माइनस करना। अब वो माइनस आप किस तरीके से करते हैं? लाइक दिस, दिस इज नॉन एज डिफरेंट। यहां पर आप माइनस का साइन देख रहे होंगे, दिस इज अ साइन फॉर डिफरेंस। दोबारा वही सेट ले लीजिए, किस तरीके से माइनस करते हैं? सेट ए के अंदर आपके पास मौजूद है 1, 2, 3 एंड सेट बी के अंदर आपके पास मौजूद है 2 एंड 3 एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो आप डिफरेंस किस तरह निकालेंगे? डिफरेंस में भी आप माइनस ही करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स रिमेनिंग होते हैं वो ही इसका डिफरेंस कहलाते हैं। जैसे 2 इस 2 से कैंसिल कर दिया, 3 इस 3 से कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग एलिमेंट क्या है सेट ए के अंदर? रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो क्या है? 1 है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात कि अगर बी सेट के अंदर आपके पास 4 बच जाता है तो आप उस 4 को डिफरेंस के अंदर शो नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि डिफरेंस के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में सिर्फ 1 ही बचा था, तो आप यहाँ पर आंसर में 1 लिख देंगे। दिस इज द आंसर।